इंदौर जिले की सांवेर तहसील की ग्राम ब्राह्मण पिपलिया में सर्वे नंबर 276 व 277 की वर्षों पुरानी कृषि भूमि को लेकर विवाद गंभीर हो गया है। पीड़ित किसानों ने कलेक्टर इंदौर को शिकायत देकर आरोप लगाया कि अपर कलेक्टर व एसडीएम सांवेर के स्पष्ट आदेशों के बावजूद दबंग भूमाफिया जबरन भूमि का रूप परिवर्तन कर फसलें नष्ट कर रहे हैं और गाँव की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे पिछले 54 वर्षों से वैधानिक रूप से इस भूमि पर काबिज है, जो उनके पूर्वजों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से खरीदी गई और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आरोप है कि 9 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 के बीच 100 से अधिक लोगों ने ट्रैक्टरों से लहसुन व गेहूं की खड़ी फसल रौंदी, दवाइयों का छिड़काव कर फसल तबाह की गई, बोरिंग व कैमरे तोड़े गए और जान से मारने की धमकियां दी। साथ ही खेत में धार्मिक ढांचा खड़ा कर टापरी बनाकर रहने की कोशिश से सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई गई है। पीड़ितों ने पुलिस पर संरक्षण का आरोप लगाते हुए अवैध कब्जा हटाने, एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। मामला ये है कि इससे पहले भी हम 2 बार एसपी ऑफिस आ चुके हैं। आज तीसरी बार आए। आज हमने कलेक्टर महोदय को भी इस शिकायत करी है और आज तीसरी बार हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि 2 बार इससे पहले एसपी मैडम ने शिप्रा थाना के थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी को निर्देशित किया था कि वो विधिवत कार्रवाई करे, मुकदमा पंजीबद्ध करे। लेकिन वहाँ पे हम जाते हैं, मेरे पक्षकार जाते हैं तो उनको सुबह से शाम तक बिठाया जाता है, 3-3, 4-4 दिन तक, और वापस भगा दिया जाता है। 54 साल से मेरे पक्षकारों के स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि है, उस पर काबिज है, शांतिपूर्वक वहाँ पे खेती कर रहे हैं, गांव में इनका कोई विवाद नहीं है। लेकिन अचानक 9 तारीख को कुछ लोग कुछ गुंडा तत्व भूमाफियाओं के साथ आते हैं। वहाँ पे इनके साथ मारापीटी की जाती है, इसके खेत के स्टार्टर छीन लिए जाते हैं, ट्रैक्टर छीन लिया जाता है। ये संबंधित चौकी पे सूचना देते हैं। वहाँ पे जो चौकी प्रभारी है तोमर साहब, वो आते हैं, उनके सामने सारी घटना होती है। वो इन लोगों को भगा देते हैं, आरोपी गणों का साथ देते हैं। फिर ये शिप्रा थाने पे जाते हैं। शिप्रा थाने पे इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, इनसे आवेदन ले लिया जाता है, इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। एसडीएम कोर्ट से भी मेरे पक्षकारगण के हित में आदेश हो चुका है। उसके उपरांत भी वो लोग सांप्रदायिक उन्माद फैलाने पे आमादा है। अभी 13 तारीख को उन्होंने 12 तारीख को उन्होंने रात में खेत में पूरी कीटनाशक दवाइयाँ फेंकी है, पूरी फसल नष्ट कर दी है। 13 तारीख को वो गेहूं की, लहसुन की जो फसल थी उसको उखाड़ दिया है उन्होंने। और ये सब 112 की जो आती है पुलिस की, उनके सामने सारी घटनाओं का अंजाम देते हैं। मेरे पक्षकारों को वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर ये थाने पे जाते हैं, थाने पे इनसे आवेदन लेके भगा दिया जाता है इनको। मैंने यहाँ पे 2 बार श्रीमान एसपी महोदय के समक्ष इस बात से अवगत कराया गया। एसपी मैडम ने 2 बार थाना प्रभारी विजय कैलाश सोलंकी को निर्देशित किया है कि वो मुकदमा दर्ज करें। वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं और इन लोगों को ऐसे ही सुबह शाम दे के टाले दिला जाते हैं। मैं खुद थाने 2 बार गया, वहाँ पे कैलाश जो है टीआई साहब, वो कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पे फिर वापस आया हूँ तीसरी बार। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खलील उस्मानी, एडवोकेट। पूरा मामला ये है कि हमारे पूर्वजों ने ज़मीन खरीदी थी आज से 54 साल पहले। उस पर अभी तक हमारा ही कब्जा है, हम ही खेती कर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 1.5-2 महीने से कुछ लोग उस पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 15 बीघा गेहूं की फसल, उन्होंने फसल नष्ट करने की दवाई छांट दी है, लहसुन उखाड़ के ले गए, तार स्टार्टर हमारे तोड़ दिए हैं। हमने कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए थे वहाँ पे, वो भी निकाल के ले गए हैं और हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। और खेत पे 20-20, 25-25, 100-100 लोग बैठ रहे हैं और जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। वहाँ पे दारू वारू पी रहे हैं। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, जबकि एसडीएम कार्यालय से हमको हमारे पक्ष में फैसला हुआ है, ज़मीन हमारी है और हमारी रहेगी। और हम जब थाने जाते हैं, चौकी जाते हैं, तो केवल हमारा जो है तो आवेदन लेके रख देते हैं, आश्वासन देते हैं हाँ करेंगे, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं है। चौकी प्रभारी श्री विश्वजीत सिंह तोमर जी ने भी 4-4, 5-5 बार आवेदन ले लिए हैं। उसके बाद शिप्रा थाने के टीआई जी सोलंकी जी, उनके पास भी हम गए, आवेदन लेके रख लिए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो एसडीओपी सांवेर है, उनके पास भी हमारे बहुत सारे आवेदन रखे, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हमको न्याय मिला है। तो कलेक्टर साहब के पास भी हम न्याय की गुहार लेके आए थे कि हमको न्याय मिले और हमारी सारी चीज़ें, हमारी खेती हो, हमारी फसलें सूख रही हैं, वो हमको खेत पे नहीं जाने दे रहे हैं। तलवार लाठी डंडे लेके रास्ते में बैठ रहे हैं कि अगर इधर आए आप तो आपको काट डालेंगे, मार डालेंगे, इस तरह से। और जो करने वाले वो मैंने ब्राह्मण पिपलिया के रहने वाले संतोष पिता तूफान सिंह और कमल पिता तूफान सिंह, और वो 100-100, 200 लेके आते हैं, मतलब, और गाड़ियाँ भर भर के आते हैं हमारे साथ।
अत्याचार करते हैं, मारकूट करने की धमकियाँ देते हैं, जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। किस जगह का मामला है ये मामला है सांवेर तहसील के गांव ब्राह्मण पिपलिया का। हम कदवा रहते हैं पड़ोस वाले गांव में। कलेक्टर साहब ने आपको क्या कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करवाता हूं और सारी चीज़ें आपके हक में होंगी। अगर आप लीगल है तो बिल्कुल आपके हक में कार्रवाई होगी सारी। उन्होंने ऐसा आश्वासन हमको दिया है। जब जमीन आपकी है तो वो लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? जी जब जमीन आपकी है 55 हाँ। साल से, तो फिर वो लोग आपकी ज़मीन पर क्यों कब्जा कर रहे सर, वो भूमाफियाओं के माध्यम से हमारी ज़मीन हथियाना चाहते हैं कि ये ज़मीन छोड़ के भाग जाएं और वहाँ पे भूमाफिया कब्जा कर ले, उनका मन पड़े वो करें। इस तरह से कर रहे हैं और खेत पर कुछ अन्य लेडीज़ बाउंसर को बिठा लेते हैं ताकि हमारे ऊपर आरोप लगवा सके। हैं? कितना बीघा ज़मीन है? 30 बीघा ज़मीन का मामला है ब्राह्मण पिपलिया में। मेरा नाम फिरोज पटेल, कदवा।